स्वागत है आप लोग का बेहो कॉमर्स क्लास में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन का एक और टॉपिक, जो कि आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड ये पूरा टॉपिक जो है फुल्ली बेस्ड होगा आपका कम्युनिकेशन से जितने भी क्वेश्चन आएंगे, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब इस पीडीएफ में हमने इन्वॉल्व कर लिया। आज हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बिजनेस मैनेजमेंट का। हमने बहुत सारे क्वेश्चन 10 लेक्चर ऑलरेडी ले रखे हैं हमारे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। अब आप बात आती है कम्युनिकेशन की। तो पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन, डिस्क्राइब इस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो है क्वेश्चन थ्योरी मार्क्स के आएंगे, 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स में आपको लिखना होगा, तो आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, अब एमसीक्यू का ज़माना गया। तो देखिए डिफाइन कम्युनिकेशन एंड डिस्क्राइब इस कैरेक्टरिस्टिक। और बोलता है कि वेरियस स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन व्हेन इट कंप्लीट है। मतलब कि जब हम कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे स्टेप हैं, उसे हमें देखना होगा। तो पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। ये आपका सेमेस्टर 1 LMNU BCom का हो रहा है तैयारी, सेमेस्टर 1 का। कम्युनिकेशन मीन्स एनी एक्सचेंज ऑफ फैक्ट, यानी किसी फैक्ट की आइडिया, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन और इमोशन बाय 2 और मोर पर्सन। देखिए कम्युनिकेशन तभी होगा जब एक, दो या दो से ज़्यादा होगा। एक बंदा कम्युनिकेशन नहीं कर सकता कभी, उसके लिए कम से कम मिनिमम 2 बंदे चाहिए, और 2 या उससे ज़्यादा हो तो अच्छी बात है। बट कम्युनिकेशन के लिए मिनिमम कितने बंदे चाहिए? 2 बंदे चाहिए। वही बोल रहा है आपका डिफाइन कि कम्युनिकेशन क्या है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ क्या, फैक्ट, आइडिया, ओपिनियन, इन्फॉर्मेशन और इमोशन बाय 2 और मोर पर्सन। तो आपका कम्युनिकेशन उसे हम कहेंगे। कम्युनिकेशन के बहुत सारे जो ऑथर हैं हमारे, देख सकते हैं बड़े बड़े ऑथर सब हैं ये, इन्होंने बहुत सारे डिफिनीसन दिए हैं। तो जो इजी डिफिनीसन था मैंने आपको बता दिया। पहला नंबर जो डिफिनीसन है वो न्यूमैन एंड समर ने दिया है। तो बहुत ही सिंपल डिफिनीसन है जो आपको ईजिली लर्न हो जाएंगे। आप चाहें तो और भी डिफिनीसन ले सकते हैं यहाँ से, कोई भी अच्छा सा। मैं एक और बता देता हूँ। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग। ऑल थिंग मतलब जो हमने ऊपर देखा, दैट वन पर्सन डज when he want to create understanding in the mind of another. It is a bridge meaning. It is a bridge of meaning. It involves a systematic and continuous process telling, listening and understanding. आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे, आपने डिफिनीसन देख लिया, एक सस्ता सा डिफिनीसन मैंने अच्छे वाले बता दिया आपको 1 नंबर में जो बताया। नाउ नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये भी हम लर्न भी करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ेंगे। अभी देखिए भाई, एटलीस्ट 2%, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि भाई कम्युनिकेशन में 2 बंदे चाहिए। मैसेज ही मत, अब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसमें मैसेज बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन में भी रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और गेस्ट्रल भी होता है। अब रिटन, ओरल और गेस्ट्रल क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। बट अभी समझ लीजिए कि कम्युनिकेशन जो है वो रिटन में भी लिख के भी कर सकते हैं, ओरल भी कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इज 2 वे प्रोसेस। ठीक है भाई, कम्युनिकेशन जो है 2 वे प्रोसेस है। एक आदमी में कम्युनिकेट नहीं होता है, 2 आदमी में होता है या उससे ज़्यादा, तो 2 वे प्रोसेस है। इट इज़ ए प्राइमरी पर्पस इज टू मोटिवेट रिस्पॉन्स, क्योंकि कम्युनिकेशन में प्राइमरी पर्पस क्या होता है कि रिस्पॉन्स आना चाहिए। कम्युनिकेशन जो है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। अब सर फॉर्मल क्या होता है और इनफॉर्मल क्या होता है, ये हम आगे की क्लास में नेक्स्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, बट आपको एक बार में समझ लेना है। नेक्स्ट जो है इट फ्लो अप एंड डाउन। कम्युनिकेशन अपवर्ड होता है और डाउनवर्ड होता है, ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। तो मेन कम्युनिकेशन का क्या पर्पज होता है? एक्सचेंज करना, क्या, आइडिया को, ओपिनियन को। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये 8 के 8 पॉइंट बहुत ईजी है, आप लोग कॉपी कलम निकालिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन क्यों करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है इसके पीछे? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग विच आर नेसेसरी फॉर ग्रुप इफोर्ट। आइए देखते हैं। ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये PDF मिल जाएगा। और बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड भी PDF अपलोडेड है, वो भी मिल जाएगा वहाँ। थैंक यू। तो अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, फास्टर एटीट्यूड विच इज नेसेसरी फॉर मोटिवेशन। मतलब कि कम्युनिकेशन क्यों जरूरी है भाई? मोटिवेशन के लिए, यही ऑब्जेक्टिव है। जॉब सेटिस्फैक्शन एंड कोऑपरेशन। टू प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर अ चेंज बाय गिविंग देम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। उसके लिए कम्युनिकेशन का ये ऑब्जेक्टिव है कि भाई प्रिपेयर करना एम्प्लॉय को फॉर चेंज बाय गिविंग द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। जो चेंज आएगा, जो बिजनेस में जो चेंजेज आएंगे, जो इन्वायरमेंट अफेक्ट करेंगे, उसके लिए उन्हें क्या करना, इन्फॉर्मेशन देना, ताकि वो उसके लिए क्या कर सके, प्रिपेयर हो सके।
नेक्स्ट, डिस्कॉरेज द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, र्यूमर, अफवाहें जो फैल रही है, डिस्कॉरेज जो कर रहा है, एंड रिलीज द इमोशनल टेंशन। नेक्स्ट, इनकॉरेज आइडिया को बढ़ाना, सजेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट से सजेशन लेना फॉर इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, और अवॉइडेंस ऑफ वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। ये सब क्या ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का। इम्प्रूव लेबर मैनेजमेंट रिलेशनशिप बाय कीपिंग बोथ इन कॉन्टैक्ट विच ईच अदर, ठीक है। कम्युनिकेशन क्या है, एक लेबर जो आपके वर्कर हैं उनसे कम्युनिकेट करते रहना। टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स एज the needs for recognition, self-improvement, and a sense of belonging. To ensure free exchange of information and idea as well as assisting all employees in undertaking and accepting the reasonableness, statute and authority in everyone organization. कुल मिला के हमने ये देखा कि भाई इसका एक समरी पॉइंट ये है कि भाई अपने को जो है मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन एंड जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए हमें कम्युनिकेशन का यही ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि जो प्रिपेयर करना अपने एम्प्लॉय को चेंज के लिए, जो चेंज आएगा उसके लिए उन्हें नेसेसरी इन्फॉर्मेशन देना। डिस्कॉरेज द स्प्रेड, जो स्प्रेड फैल रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन है, र्यूमर है, उसे डिस्कॉरेज करना। इनकॉरेज करना क्या, आइडिया। डिस्कॉरेज क्या करेंगे, अब इनकॉरेज करेंगे आइडिया को, सजेशन को, जो सबऑर्डिनेट से मिलेगा, किस लिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट, इम्प्रूव करना लेबर मैनेजमेंट को, लेबर के साथ जो रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। टू इंश्योर फ्री एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो है फ्रीली एक्सचेंज हो सके, कहाँ से, टॉप अथॉरिटी से। सेटिस्फाई करना क्या, बेसिक ह्यूमन नीड्स। तो अब हम देखेंगे एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। पहले हमने कम्युनिकेशन देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, उसके ऑब्जेक्टिव देखे, अब हम देख रहे हैं उसके एलिमेंट्स। और यहाँ आप देख सकते हैं एक चीज़, कम्युनिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कम्युनिकेशन ये टू वे प्रोसेस, ये हम पढ़ चुके हैं। इट इज़ नॉट कंप्लीट अनलेस द मैसेज है बी करंटली अंडर, मतलब सामने वाले जो पर्सन है वो जब तक समझ नहीं जाएगा आपका इन्फॉर्मेशन, तब तक जो है कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो उसका कम्युनिकेशन कंप्लीट तब होगा जब सामने वाला बंदा क्या करे, जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंड कर सके आपके मैसेज को। तो हम देखेंगे इसके एलिमेंट्स। पहला है सेंडर। सेंडर कौन हुआ, वो बंदा जो मैसेज को सेंड कर रहा है। मैसेज मतलब मैसेज इज व्हाट कॉन्वेन, मतलब सेंडर ने जो कुछ कहा, चाहे वर्ड में कहा, फैक्ट, आइडिया या ओपिनियन, दिस इज कॉल्ड मैसेज। पहला हम देखें सेंडर, जो मैसेज भेजता है। दूसरा मैसेज मतलब क्या हुआ, वाट एवर कॉन्वेन बाय सेंडर ने जो कुछ कहा, जैसे वर्ड में कह सकता है फैक्ट, आइडिया। इन कोडिंग, इट इज़ द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज। हो सकता है मैसेज की जो भाषा है उसे ट्रांसमिट किया जाता है, उसको कहते हैं ई कोडिंग। इन कोडिंग मैसेज हो सकता है किसी और लैंग्वेज में, तो उससे ई कोडिंग किया जाता है। चैनल का मतलब किसी माध्यम से हमने पास किया है, फॉर एग्जाम्पल रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन हो सकती है, या फेस टू फेस। तो ये जो है क्या है, एलिमेंट्स हैं मैसेज कम्युनिकेशन के। उसके बाद बात आता है रिसीवर कौन। रिसीवर वो बंदा है जो मैसेज को रिसीव करेगा, जिसके लिए सेंडर ने मैसेज को भेजा है। देख सकते हैं ही इज ए लिसनर, ही इज ए रीडर। अगर मैसेज जो है रिटन में है तो वो रीडर हो गया, अगर मैसेज फेस टू फेस बात हो रही है तो वो लिसनर हो गया। रिसीवर इज द पर्सन और ग्रुप हु इज सपोज टू रिसीव द मैसेज। उसके बाद रिकॉर्डिंग होगा। रिकॉर्डिंग का मतलब हुआ ट्रांसलेट करना मैसेज को इनटू वर्ड फॉर पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब समझ में आ जाए उस वर्ड में, उसे समझ में आ जाए, उसके लिए उसे क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं उस वर्ड मीनिंग में, तो उसको कहते हैं रिकॉर्डिंग। फीडबैक, अब आपको मैसेज समझ में आ गया, आपने पूरा रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग भी कर लिया, अब आपको फीडबैक देना है, आप जो है रिसीवर हो। तो इट इज़ द रिस्पॉन्स बाय रिसीवर, इट रिप्रेजेंट द रिटर्न फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कि आपको जो कम्युनिकेशन समझ में आ गया है तो आप अब उसको क्या करना है, फीडबैक देना है, किसको, जिसने मैसेज को सेंड किया था। तो अब आपको एलिमेंट भी समझ में आ गया। नाउ अब अपन देखेंगे कम्युनिकेशन का नेटवर्क। देयर आर 4 टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में 4 प्रकार के कम्युनिकेशन नेटवर्क होते हैं। एक होता है चेन, सर्कल, व्हील एंड
फ्री फ्लो। द नेटवर्क आर ब्रीफली डिस्कस बिलो। तो ये जो चेन है, सर्कल है, व्हील और फ्री फ्लो है, फ्री फ्लो, ये हम नीचे में पढ़ेंगे। ये सब क्या है, कम्युनिकेशन के नेटवर्क्स हैं। पहला है चेन नेटवर्क। इन दिस केस मैसेज फ्लो इन अ डायरेक्ट वर्टिकल लाइन अलोंग द स्केल चेन ऑफ कमांड। इट कैन फ्लो, मतलब ये जो चेन नेटवर्क का मतलब होता है कम्युनिकेट जो हो रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इट कैन फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है ना, वो कम्युनिकेट कर रही है बॉटम लेवल के साथ। बॉटम लेवल में आपके कौन आ गए, सबऑर्डिनेट आ गए। सुपीरियर किससे बात कर रहा है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट से जब कम्युनिकेट करता है उसे चेन नेटवर्किंग कहते हैं। नाउ सर्कुलर नेटवर्क क्या होता है, मैसेज मूव्स इन सर्कल में जब मैसेज को मूव किया जाता है, एवरी पर्सन कैन कम्युनिकेट विथ टू नेबरहुड कॉलेजियस ओनली, डिसएडवांटेज ऑफ दिस कम्युनिकेशन दिस इज वेरी स्लो। तो एक कम्युनिकेट ये जो कम्युनिकेशन होता है ये सर्कल में होता है, और ये जो सर्कल कम्युनिकेशन इसका एक डिसएडवांटेज है कि ये बहुत ही स्लो होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया सर्कुलर नेटवर्क भी हो गया। नाउ व्हील नेटवर्क क्या होता है, इट रिप्रेजेंट कम्युनिकेशन पैटर्न under which subordinate can communicate with and through one manager. It is called wheel network since all communication pass through the manager who act and central authority like a hub of wheel। मतलब कि जितने भी आपके सबऑर्डिनेट हैं, जितने सारे भी, जैसे कि ये आपका, ये मान लीजिए आपका ये मैनेजर है, तो जितने भी सबऑर्डिनेट हैं वो आके मैनेजर से कांटेक्ट करते हैं। तो एक तरह का ये एक तरह का व्हील का क्रिएट कर लेता है, क्योंकि मैनेजर आपका बीच में है और बाकी सब जो है वो व्हील का काम करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, व्हील चेन। क्योंकि जितने भी सबऑर्डिनेट हैं वो क्या कर रहे हैं, मैनेजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये व्हील चेन एक क्रिएट कर लेता है। वो आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। ऑल द वर्कर रिसीव इंस्ट्रक्शन एंड गाइडेंस फ्रॉम वन पर्सन। वन पर्सन मतलब वहाँ मैनेजर की बात हो रही है, यहाँ ऊपर में लिखा भी हुआ है। तो मैनेजर से जब सब कम्युनिकेट करेंगे तो मैनेजर उन्हें क्या करेगा, गाइड करेगा। अब आता है एक फ्री फ्लो और ऑल चेन नेटवर्क, मतलब फ्री फ्लो नेटवर्क होता है। इसका अंदर सच ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दे नो रेस्ट्रिक्शन, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, जैसे बात करना है वैसे बात करो, ठीक है। यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड है, ये कोई, दिस इज ए इनफॉर्मल, दिस इज नॉट अ फॉर्मल, दिस इज इनफॉर्मल, यहाँ अनस्ट्रक्चर है। एंड अलाउ टू फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंड इट इज़ हाईली क्या है, फ्लेक्सिबल भी है ये। तो आज हमने बहुत तो सारे टॉपिक देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट में हम देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों कम्युनिकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो पे अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और ये PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, ये वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़े। और आप लोग पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये नोट्स वहाँ मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।